Good morning, sir. Yes, I missed you too. I don't wanna know the truth if it brings me solitude. I'm drowning into life from you, but I can't breathe without you in my arms. I see your eyes every day. ऑलराइट सो लेट्स टॉक अबाउट माय एसपी जैन इंटरव्यू फर्स्ट। इसमें मुझे अपने एकेडमिक्स पे काफ़ी हेवीली ग्रिल किया था बिकॉज आई वाज अ फ्रेशर। स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी बेसिक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसके बाद मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बिकॉज इट वाज अ माइनर सब्जेक्ट इन माय अंडर ग्रेजुएशन डिग्री। आई वाज आस्क्ड व्हाट इज सीएसआर, व्हाट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द सीएसआर कम अंडर, एंड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ सेक्शन 135 क्या एक्टिविटीज परमिटेड होती हैं कंपनीज को टू लेबल एज सीएसआर एक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था द इंटरव्यू डिड नॉट सीम वेरी सेटिस्फाइड एंड ही वाज लाइक चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। एंड देन वी वेंट ऑन टू फाइनेंस। यहाँ पे मुझसे पहले पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफसीएफई एंड एफसीएफएफ, उसके बाद व्हाट डिस्काउंट रेट्स वुड बी अप्लाई टू देम, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैंने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से अप्रोच अपनी दिखाई, but he wasn't satisfied with that. He was like, what if I don't have CAPM ka inputs, what if I don't have any risk free rates, what if I don't have any betas, what if I don't have any of that, then how would I calculate cost of equity? इसका आंसर मुझे नहीं पता था, and when I said I don't know, he said but you're a finance undergrad, इसका आंसर तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। then we went on to cost of debt, जहाँ पे मैं अच्छे से आंसर कर पाया था, and then we moved on to relative valuation, जहाँ पे मुझे पूछा था कि what valuation multiples would you use to value a company. Here I was able to explain EV by EBITDA and PE ratios really well, बट देन इफ ये आस्क मी कि अगर EBITDA नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, एंड आई मूव्ड ऑन टू EV बाय सेल्स, बट यहाँ पे मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं थी, एंड मैंने ऑनेस्टली बोल दिया था कि सर आई एम मोर familiar with EV by EBITDA and PE ratios. But then again, the same thing was pointed out. But you are a finance undergraduate. You should definitely be knowing the answers to these. And that's pretty much where my SP Gen interview ended. My entire panel was rejected, and we did not make it to GI2, unfortunately. Compared to this, the NMIMS interview was definitely much more smoother. Competency assessment pretty much एक easier NMAT जैसा होता है. And उसके बाद the AI assisted interview revolved more around my profile, my background, and what strengths I would bring to an MBA classroom. उसके बाद the panelists took over, and our discussion was more around current affairs in finance, which was Trump's tariffs, RBI का monetary policy, and why foreign investors are pulling money out of the Indian markets. एंड में मुझे एक थोड़े से जीके क्वेश्चंस पूछे थे एज टू हु इज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई एंड व्हाट डेट डिड ही कम इनटू ऑफिस, व्हिच आई वाज एबल टू आंसर, एंड इट वाज अ प्रीटी चिल इंटरव्यू, वेरी स्मूथ, एंड जो पैनलिस्ट थे ही फेल्ट वेरी वेलकमिंग, उनकी वाइब्स भी बहुत पॉजिटिव थी आई वुड से। सो जो एसपी जैन का ट्रॉमा था उसके बाद दी एनएमआईएमएस इंटरव्यू डेफिनेटली हैज़ मेड मी more confident for my upcoming MDI, IIFT and IIM CAP calls. So I'll definitely see you guys with updates about the same. Thanks and take care.